सर जो भी प्रॉब्लम था ना वो बहुत ठीक है पहले से। सर जैसे टाइट हो रहा है लेकिन तनाव जैसे पूरी तरह से नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, और पहले सर जैसे हम पहले पीछे का कोई बात सोचते थे ना तो दिमाग में जैसे उजाहट जैसे होने लगता था। हम्म। वो भी चीज बहुत मतलब कम हो चुका है। अच्छा। जैसे फिर मुंह में जैसे थूक वूक जैसे आता था, घोटते थे ना तो जैसे बलगम टाइप आता था। अच्छा। वो भी कम है। और ये मुंह सूखने लगता था जैसे बता रहे थे, हम्म। उसमें भी मतलब बदलाव है। एक चीज और आ रहा है सर, जैसे करीब 15-20 दिन से देख रहे हैं कि जैसे एक हफ्ता हो रहा है हम्म। तो कभी कभी रात में सर ये नाइट फॉल्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप हस्तमैथुन करते हैं? मैंने कम से नहीं कम सर, एक जब से महीने में जब एक दो बार करते हैं हस्तमैथुन? सर 1 महीने में उसी जिस लड़की से बात करते हैं उससे 1 महीने में मिले थे। जब से दवा चल रहा है तब से एक बार भी नहीं किए हैं। नहीं, बीच बीच में हस्तमैथुन करिएगा, ठीक है ना। हस्तमैथुन को पूरी तरह बंद कर देना भी सही नहीं है। महीने में कम से कम 2 बार हाथ से पकड़ के आपको करना है। अगर आप रेगुलरली संभोग नहीं कर रहे हैं तो फिर जी आपको हस्तमैथुन करना है महीने में कम से कम 2 बार। जी जी सर, ये अच्छा। दवा कितने दिन तक चलेगी? देखिए, अभी तो जस्ट आपका ट्रीटमेंट चलते हुए 2 महीना हुआ है। ठीक है, दो जी महीने में आपको आपको जो इम्प्रूवमेंट जो मैं देख पा रहा हूँ, आप जो बोल रहे थे, फिर भी कितना परसेंट आपको इम्प्रूवमेंट हुआ होगा? इरेक्शन, टाइमिंग, मॉर्निंग इरेक्शन, लिबिडो, ये सब में बताइए। सर, ये तो पहले जैसे बीच में ना हमको करीब 3-4 साल से प्रॉब्लम था। हम्म। अचानक हुआ था लेकिन वैसे नहीं, हल्का फुल्का बहुत आता था उसमें जान। लेकिन जब से मैं दवा 1 महीने अभी 1 महीने 15 दिन हम्म। 16 दिन हुआ होगा, हम्म। इसमें बहुत बदलाव आया है। लेकिन बस वही जो तनाव जैसे रहता था उतना नहीं उसमें जान आ रहा है। फिर भी कितना परसेंट आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है? हमको लग रहा है सर 50 से ऊपर ही होगा। अच्छा। 70 उत्तर 70 60 के करीब परसेंट के होगा ना आसपास, इतना। ठीक है। तो जी मॉर्निंग इरेक्शन आपको सुबह का टाइम आपको आ रहा है, तनाव आ रहा है मॉर्निंग इरेक्शन? सर, कभी कभी सर, अभी डेली नहीं आ रहा है लेकिन कभी कभी ऐसा लग रहा है ना। फिर भी हफ्ते में कितना दिन, कुछ बोल पाएंगे? जी, हफ्ते में कभी कभी 2 दिन 3 दिन ऐसे होता है। अच्छा, जो इरेक्शन आ रहा है मॉर्निंग इरेक्शन काफी अच्छा खासा स्ट्रांग आ रहा है? हाँ जी, तनाव में थोड़ा सा कमी आ रही है, बाकी टाइट तो ठीक वैसे हो रहा अच्छा। है। अच्छा, किसी के बारे में सोचते हैं, कोई वीडियो देखते हैं तो ऑटोमेटिक प्राइवेट पार्ट में तनाव आना स्टार्ट हो रहा है? हल्का फुल्का सर अभी वैसे हो हाँ, रहा है। हल्का हल्का ही होगा। हाँ और हाथ लगाते हैं हाँ तो वो पूरी तरह फुल हो जाता है? जी, हाँ जी फुल होता है लेकिन जैसे पूरा तनाव नहीं अभी आ पा रहा है। ठीक है, आ जाएगा। सर दवा लगभग जितना दिन तक रहेगा हम रेगुलर चलाएंगे, है ना? देखिए, अभी जस्ट 2 महीना हुआ है। कम से कम जी एक दो बार मेडिसिन आपका और जाएगा पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए। जो कंडीशन आपका था वो तो आप खुद अभी बताए कि 3 साल से आपको ये प्रॉब्लम है। जी जी, तीन तो अभी साल से 3 साल का प्रॉब्लम जस्ट 2 महीने में कम से कम 60% में मान कर चल रहा हूँ कि जी आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी जी तो अभी पूरी तरह 100% इम्प्रूवमेंट कराने में कम से कम आपको और 2-4 महीना आपका ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है। सर, बिल्कुल हम चलाएंगे सर, 6 महीने हम्म। भी चलेगा तो चलाएंगे हम। ठीक है। ठीक है ठीक सर, है, कब ओके। तक ये हो जाएगा? ठीक है, मेडिसिन कल हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को मॉर्निंग इरेक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग इत्यादि की प्रॉब्लम पिछले 3 साल से है। इन्होंने कई जगहों से ट्रीटमेंट भी किया हुआ है लेकिन कुछ खास परिणाम इस पेशेंट को मिल नहीं पाया है। जबकि मेरे पास इनका ट्रीटमेंट चलते हुए सिर्फ 2 महीना हुआ है। 2 महीने में इस पेशेंट को काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। मेरे पास से ट्रीटमेंट चलते हुए काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो चुका है। क्योंकि 60% 70% भी इम्प्रूवमेंट होना इस केस में एक बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा पेशेंट जहाँ पे मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है, लिबिडो बिल्कुल भी नहीं होता है, इच्छा अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, इरेक्शन का तो नाम ही मत लीजिए। तो फिर वैसा कंडीशन को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर 2 महीने में अगर 70% अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट अगर खुद बोल रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। और आगे 1-2 महीने की ट्रीटमेंट से पेशेंट का अंदर और बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया गया था इसकी अगर बात करें तो इस पेशेंट को स्टार्टिंग में हम लोग दिए थे कैलाडियम 1 मंथ के लिए एलएम पोटेंसी में। उसके बाद हम लोग दिए थे स्टेबिसेक दिया।
हालांकि पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग पिक्चर है वो स्टैबिसेग्रिया का है, लेकिन फिर भी हम लोग किए थे कैलाडियम से। वो इसलिए क्योंकि स्टैबिसेग्रिया का कंप्लीट ड्रग पिक्चर पेशेंट का अंदर नहीं आ रहा था, और साथ में कैलाडियम का कुछ ना कुछ सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच कर रहा था। कैलाडियम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग ना होते हुए भी ये पेशेंट को हम लोग इसलिए दे सकते हैं, इसलिए मैंने दिया है क्योंकि पेशेंट का अंदर कुछ ना कुछ प्रमुख सिम्टम्स कैलाडियम के अगर मैच करता है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। इसकी बेसिकली 5-6 सिम्टम्स होता है, अगर 2-3 सिम्टम्स भी, अगर प्रोमिनेंट सिम्टम्स भी अगर मैच हो जाता है कैलाडियम का, तो ये मेडिसिन कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग से पहले अगर इसको दिया जाए तो ये बहुत फास्ट रिकवरी कराता है पेशेंट का अंदर। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्रग है उसका अगर 100% अगर सिम्टम्स अगर पेशेंट का साथ मैच ना होता है तभी ऐसा करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग का 100% सिम्टम्स मैच कर रहा है देन यू गो फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। यानी स्टैबिसेग्रिया का अगर 100% सिम्टम्स अगर पेशेंट के साथ मैच होता तब फिर कैलाडियम देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन स्टैबिसेग्रिया का 100% सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो इसीलिए पेशेंट को हमने स्टार्टिंग में कैलाडियम दिया है, ताकि कैलाडियम से पेशेंट को एक इनिशियल बूस्ट मिल जाए, और जो इनिशियल बूस्ट कैलाडियम से आता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे स्टैबिसेग्रिया, जो हुआ भी। इस पेशेंट का अंदर हम लोग कैलाडियम को बंद कर देंगे। कैलाडियम की अब आगे और कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर कैलाडियम की कोई दरकार नहीं है। कैलाडियम एक छोटी रेमेडी है, उसको जितना काम करना था उसने काम कर दिया है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग स्टैबिसेग्रिया का पोटेंसी को हम लोग धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज करेंगे। इससे पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम जो 60% 70% तक ठीक हुआ है वो आगे 100% तक हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, इस प्रकार से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपको 2-3 मेडिसिन को अगर इस्तेमाल करना भी होता है तो उसको आप एक साथ नहीं दे सकते हैं। जो लोग एक साथ मेडिसिन दे देते हैं, सुबह एक मेडिसिन, दोपहर को एक मेडिसिन, शाम को एक मेडिसिन, तो फिर अगर आपका मेडिसिन से फायदा हो भी रहा है तब फिर आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा दवा से आपका पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे इंप्रूवमेंट हुआ है, सपोज आपने मेडिसिन दिया है सुबह लाइकोपोडियम, दोपहर को कैलाडियम, शाम को सिलेनियम। अब सपोज पेशेंट अगर आपके पास आकर अगर आपको बोलता भी है कि डॉक्टर साहब मुझे आपका दिया हुआ ट्रीटमेंट से, आपका दिया हुआ मेडिसिन से मुझे फायदा हुआ, तब फिर बीइंग ए डॉक्टर आप कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा दिया हुआ मेडिसिन से आखिरकार पेशेंट को फायदा हुआ। सुबह का लाइकोपोडियम से फायदा हुआ, दोपहर का कैलाडियम से फायदा हुआ, या फिर शाम का दिया हुआ सिलेनियम से फायदा हुआ। आप कैसे पता करेंगे? आप तो पता ही नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से मजबूरन फिर से वही शेड्यूल फिर से आपको पेशेंट को रिपीट कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप फिर से पेशेंट को ये कहोगे कि सुबह लीजिए लाइकोपोडियम, दोपहर को लीजिए कैलाडियम, शाम को लीजिए सिलेनियम, तो बस जो भी थोड़ा बहुत पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट हुआ होगा, इसको हम लोग पेलिएशन बोलते हैं। ये इंप्रूवमेंट का कोई साइन नहीं होता है, ये मेडिसिन का थोड़ी बहुत इससे पेलिएशन हो जाता है, यानी थोड़ी बहुत मेडिसिन काम करना स्टार्ट कर देता है। वो सिम्टम्स मैच नहीं करता क्योंकि मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन रहता है, और पर्टिकुलरली उस ऑर्गन का अंदर वो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिलाता ही है। तो वो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जो आपको मिला हुआ है वो भी पूरी तरह घट जाएगा, और आपका जो केस है वो पूरी तरह स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे मेडिसिन आप पेशेंट को दे नहीं सकते हैं। ये हैनमन ने खुद कहा है। हैनमन ने अपने एफोरिज्म 273 में ये इस बात को उन्होंने कहा है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये जो किताब आप लोग देख रहे हैं ये ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सैमुअल हैनमन की किताब है, ये मेरा किताब नहीं है। इस किताब के अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानकर ट्रीटमेंट करना चाहिए उन नीतियों के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं 273 एफोरिज्म, जिसका मैंने नाम थोड़ी देर पहले लिया था। यहाँ पे क्या लिखा है? इन नो केस अंडर ट्रीटमेंट is it necessary and therefore not permissible to administer to a patient more than one single simple medicinal substance at one time। यानी यहाँ भी बोला जा रहा है कि एक समय में एक पेशेंट को एक से अधिक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। यानी जिसने होम्योपैथी को बनाया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वो ये बात बोल रहा है। प्लस उस टाइम के जितने भी पायनियर्स थे, यानी होम्योपैथी को बनाने के लिए जितने भी लोग हैनमन के साथ थे, यानी डॉक्टर केंट बोल लीजिए, डॉक्टर नैश बोल लीजिए, बोनी हुसैन बोल लीजिए, वो सभी डॉक्टर्स, वो सभी पायनियर्स एक ही बात पे
अड़े हुए थे, एक ही बात पे निष्कर्ष रखे थे कि एक समय में एक पेशेंट को एक से अधिक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो फिर आज जो हो रहा है, जितने भी मॉडर्न होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के नाम पे हो रहा है, ये क्या है आप लोग देख लीजिए। ये हैनेमन की नीति के अगेंस्ट में है। ये जो चल रहा है इससे पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं पेशेंट को ठीक कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हैनेमन की नीति को मानकर चल रहा हूँ। और मेरे जैसे जो भी डॉक्टर्स है, जो लोग क्लासिकल होम्योपैथ्स है, वो लोग पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं, इसीलिए ठीक कर पा रहे हैं। और जो लोग 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ देते हैं, वो लोग पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहे। कारण यही है। अब मैं पेशेंट का फॉलोअप फिर से आप लोग को दिखाऊंगा आज से कुछ महीना बाद, जब पेशेंट का अंदर 100% इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तब फिर मैं पेशेंट का फीडबैक फिर से लूँगा, आप लोग को दिखा दूंगा कि पेशेंट का अंदर 100% इंप्रूवमेंट हो चुका है और इनका केस को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।